जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य दो गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग विषय के बारे में। जो मेरा कल का वीडियो था उसमें रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग कल हमने शुरू किया था, जिसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट की नंबरिंग याद करना, अर्थात अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो लेटर्स किस पोजीशन पे, उनकी पोजीशन याद करना। जैसे ए का 1, बी का 2, के का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। तो कल हमने ये सब क्या किया था, याद किया था। आज हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप लेकर के आया हूं। इस टाइप में जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं मैंने सभी वेरिएशन को यहाँ पे लिया है, जिससे कि आपके कम से कम कोडिंग डिकोडिंग के 30 to 40% एरिया कवर हो जाए आज के केवल 5 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रेंड को यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड का कोड HUMJTK दिया गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैंडल का कोड क्या होगा। राइट, अब ये दिया गया तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख रहा हूं। दिया गया फ्रेंड की कोडिंग दी गई है HUMJTK, ये कोडिंग दी गई है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कैंडल की कोडिंग क्या होगी, CANDLE। तो फिर कैंडल की कोडिंग क्या होगी, तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो इस शब्द की कोडिंग की गई है इस शब्द के थ्रू, तो इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है, अर्थात किस स्पेशल नियम के तहत इसकी कोडिंग की गई है। और जिस नियम के आधार पर इसकी कोडिंग की गई है उसी नियम से हम इसकी कोडिंग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, आप पहले हमें चेक करना होगा फ्रेंड की कोडिंग कैसे की गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं इसमें इनकी पोजीशन हमें यहाँ पे क्या होगा लिखना होगा। जैसे F किस पोजीशन पे है तो F का क्या होता है 6 होता है। R किस पोजीशन पे है 18, I 9, E 5, N 14 और D का पोजीशन क्या होता है वो होता है आपका 4। अब देखिए H का क्या हुआ है, H का पोजीशन होता है 8, U का 21, M का 13, J का 10, T का 20 और K का होता है 11। अब आप देखिए यहाँ पे 6 से क्या हुआ है 8 हुआ है, अर्थात क्या हुआ है +2 हुआ है। 18 से आपका 21 हुआ है अर्थात +3 हुआ है। 9 से 13 हुआ है अर्थात +4 हुआ है। 5 से आपका क्या हुआ 10 हुआ है अर्थात +5 हुआ है। 14 से 20 अर्थात +6 और 4 से 11 अर्थात +7 हुआ है। अर्थात आपकी सीरीज क्या चल रही है +2 +3 +4 +5 +6 +7 की यहाँ पे सीरीज चल रही है। क्लियर, जब इसकी सीरीज चल रही है तो इसी नियम के तहत हम क्या करेंगे, इसका आंसर ला देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। अब हमें सबसे पहले कैंडल की अल्फाबेट की जो पोजीशन होगी पहले हमें लिखना होगा। C का क्या होता है 3 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4, L का 12 और E का क्या होता है 5 होता है। तो क्या चल रहा है +2 +3 +4 +5 +6 +7 अर्थात क्या हो जाएगा +2 +3 +4 +5 +6 +7। इसी आधार पर हम कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 3 में आप 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5, और 5 पे कौन सा अल्फाबेट आता है आपका E आता है। A में +3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, और 4 पे कौन आता है D आता है। 14 + 4 क्या होता है 18 होता है, और 18 पोजीशन पे कौन रहता है R रहता है। 4 + 5 क्या होता है 9 होता है, और 9 पे क्या होता है आपका I होता है। 12 + 6 क्या होगा आपका 18, और 18 पे क्या होता है R होता है। और 5 + 7 क्या हो जाएगा 12, और 12 पे क्या होता है L होता है। समझ में आया, यानी कि आप पोजीशन यहाँ पे क्या नियम चल रहा था +2 +3 +4 अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज चल रही थी, और उसी रूल के आधार पर क्या किया गया था इसकी कोडिंग की गई थी। तो जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही आसान है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा नियम चल रहा है, लेकिन ये कैसे आएगा प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कि दूसरा क्वेश्चन कैसे दिया गया है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि यदि गॉन का कोडिंग ILPB के द्वारा किया गया है तो क्रिप की कोडिंग किस भाषा में की जाएगी। तो देखिए आप लिख लीजिए पहले GONE, इसकी कोडिंग की गई है ILPB के से। तो फिर क्रिप की कोडिंग क्या होगी जानना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही करेंगे जो इससे पहले वाले में क्वेश्चन में किया था, यानी कि
सबसे पहले हम गॉन जो यहाँ पे अल्फाबेट है इसके हम पोजीशन देखेंगे, किस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है। जी का क्या होता है 7, ओ का 15, एन का 14, ई का 5, आई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, एल का 12, पी का 16 और बी का हो जाता है आपका 2। अब देखिए 7 से 9 हुआ है, 15 से 12 हुआ है, 14 से 16 हुआ है, 5 से 2 हुआ है। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 7 से 9 हुआ है तो क्या हुआ है +2 हुआ है, 15 से क्या हुआ है 12 हुआ है अर्थात -3 हुआ है, 14 से 16 हुआ है अर्थात +2 हुआ है, और 5 से 2 हुआ है अर्थात -3 हुआ है। तो यहाँ पे क्या नियम चल रहा है +2 -3 +2 -3 का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। तो हम क्या करेंगे इसी नियम के तहत हम इसकी कोडिंग कर देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्या होगा सबसे पहले हम सी की क्या करेंगे नंबरिंग ऐड करेंगे। सी का क्या होगा 3, आर का क्या होगा 18, आई का 9 और बी का क्या होगा 2 होगा। तो क्या चल रहा था यहाँ पे सबसे पहले +2 यानी कि सी में हम क्या करेंगे +2 करेंगे। 3 + 2 क्या होता है 5 होता है। अब 5 पे कौन सा लेटर आता है तो ई आता है। 18 -3 तो 18 - 3 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है। 9 + 2 11 और 11 पे क्या होता है तो के होता है। 2 - 3 अब यहां पे समझने वाली बात है कि यहां पे हमें 2 से 3 को हमें क्या करना है माइनस करना है। तो हम 2 से 3 को क्या माइनस कर सकते हैं क्या 2 से हम 3 माइनस करेंगे नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे अब जब इससे माइनस करना होता है तो आप एक चीज यहां पे सीखिए, कॉन्सेप्ट यहां पे आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए टोटल जो हमारा ए से लेकर के जेड तक टोटल लेटर होते हैं, ए का 1 होता है जेड का 26 होता है। अगर जेड के बाद हम एक सर्कुलेशन वे में चले तो जेड के बाद पुनः क्या आ जाएगा ए आ जाएगा फिर बी आ जाएगा, है ना। अब देखिए अब हमें 2 से क्या माइनस करना है 3 को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे अब 26 हमारा अंतिम लेटर है तो 26 करेंगे। 26 में हमें कितना करना है 2, तो हम 26 में क्या कर लेंगे हम 2 को ऐड कर लेते हैं। 2 को हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 26 + 2 28 हो जाएगा। अब क्या हम 28 से 3 को माइनस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। तो 28 से 3 माइनस होगा और क्या होगा हमारा 25। अब यहां पे फिर क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा और 25 पे क्या होता है आपका वो होता है y। तो ऐसे आपका आंसर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर हमने 28 क्यों किया, क्योंकि देखिए जब सर्कुलेशन वे में चलते हैं तो जैसे ही जेड होगा जेड के बाद पुनः ए बी सी डी आ जाएगा। अगर हम ए को यहाँ पे 1 ना मान करके 27 कर दें और बी को 2 ना करके 28 कर दें तो हम लिख सकते हैं ना 26 + 1 26 + 2 कर सकते हैं। बस इसी नियम के तहत हमने क्या किया यहाँ पे बनाया है। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्या करते हैं हम इसी के तहत अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में अमाउंट का कोड BNPTMS से किया गया है तो उसी सांकेतिक भाषा में अराउंड का कोड क्या होगा। तो देखते हैं अब इसमें कौन सा नियम कार्य कर रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट की कोडिंग की गई है BNPTMS से किया गया है तो अराउंड की कोडिंग क्या होगी। अराउंड की कोडिंग क्या होगी नियम हमारा वही पुराना रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे अमाउंट में जो लेटर्स दिए गए लेटर की हम पहले नंबरिंग करते हैं। ए का नंबर क्या होता है 1, एम का क्या होता है 13, ओ का क्या होता है 15, यू का क्या होता है 21, एन का क्या होता है 14 और टी का होता है 20। बी का क्या होगा 2, एन का 14, पी का 16, टी का 20, एम का 13, एस का 19। अब देखिए क्या हुआ है 1 से 2 हुआ है, 13 से 14 हुआ है, 15 से 16 हुआ है। अर्थात हम इतना तो समझ में आ गया कि +1 का सीरीज चल रहा है। तो आइए देखते हैं यहां पे +1 हुआ है, यहां से +1 हुआ है और यहां पे क्या हुआ +1 हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या वेरिएशन है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं जब यहां तक 2 से 3 का सीरीज मिल जाता है +1 + 1 + 1 का तब उनको यही लगता है कि आगे भी इसमें क्या +1 ही हुआ होगा और
टोटल ये नहीं निकालते हैं, और जब नहीं निकालते तो यहीं पे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। कैसे? अब देखिए यहां तक तो हमारा +1 चल रहा था, 15 से 16 हुआ है, बट यहाँ पे 21 से हमारा क्या हुआ है, 20 हो गया है, अर्थात यहाँ पे -1 हो गया है। 14 से 13 हुआ है, -1 हो गया है, और 20 से 19 हुआ है, -1 हो गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेकर के आया हूं कि जो बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि स्टार्टिंग में 2-3 देखते हैं और सेम नंबर होता है और केवल प्लस हो रहा होता है, तो सोचते हैं कि पूरी सीरीज में यही हो रहा होगा, और यहीं पे क्या करते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं और गलत करके चले आते हैं। और एग्जामिनर भी क्या करेगा, +1 की सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दे देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जो गलतियां करेंगे वो समझ के बैठा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देगा, ऑप्शन देगा, और आप क्या करेंगे, गलत करके चले आएंगे। तो इसीलिए आप कभी भी जब अगर कोडिंग आप कर रहे हो, कोडिंग के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो पूरी सीरीज को देखो, क्या कहीं पे कुछ ऐसा वेरिएशन तो नहीं कर दिया है, तब जाकर के आपका आंसर हमेशा सही आएगा। जैसे आपने यहां पे देखा +1 यहां तक चल रहा था, 3rd पोजीशन तक, लेकिन इसके बाद तुरंत क्या हुआ, -1 की सीरीज हो गई है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अराउंड की कोडिंग कर देंगे। ए का क्या होता है, नंबर 1 R 18 O 15 U 21 N 14 और डी का होता है 4, है ना। अब देखिए पहले क्या होगा, +1 होगा, अर्थात यहां तक 3 पोजीशन तक क्या हुआ है, +1 हुआ है, और इसके बाद क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, अब मैं आशा कर सकता हूं ना कि अब आप ये गलतियां नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है, तब देखिए 1 + 1 क्या होगा, 2, और 2 को हम क्या कहते हैं, b कहते हैं। 18 + 1 क्या होगा, 19, और 19 पे क्या होता है, s होता है। 15 + 1 क्या होगा, 16, और 16 पे क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब देखा -1 का सीरीज चलेगा यहाँ पे, 21 - 1 20, और 20 पे क्या होता है, t होता है। 14 - 1 13, और 13 पे क्या होता है, m होता है। और 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा, और 3 पे क्या होता है, c होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पुनः पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को एक बार पीछे कर लीजिएगा, फिर जाके देखेंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा, आप इसको देख लेंगे। क्लियर, अब हम आते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फेवर का कोड दिया गया तो फॉस्टर का कोड पूछ रहा है। अब देखिए फेवर का क्या है, फेवर का कोड किया गया है ECU RTV, तो उसी में फॉस्टर का कोड क्या होगा, तो हम पहले वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग को नोट करेंगे। F क्या होता है, 6, A का क्या होता है, 1, V 22, O 15, U 21, R 18 होता है। E का क्या होता है, 5, C का क्या होता है, 3, U का 21, R का 18, T का 20, और V का 22। अब देखिए 6 से क्या हुआ है, 5 हुआ है, यानी कि यहां पे क्या हुआ है, -1 हुआ है। 1 से क्या हुआ है आपका, 3 हुआ है, यानी कि +2 हुआ है। 22 से 21 हुआ है, -1, और 15 से क्या हुआ है आपका, 18 हुआ है, +3। U से क्या हुआ है, अर्थात 21 से क्या हुआ है, 20 हुआ है, -1, और 18 से क्या हुआ है, 22 हुआ है, अर्थात +4। यहां पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन माइनस में केवल 1 हो रहा है, -1, लेकिन प्लस में क्या हो रहा है, +2, +3, +4, है ना। अल्टरनेट हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन माइनस हो रहा है तो एक ही नंबर हो रहा है, केवल एक माइनस हो रहा है। लेकिन यदि जब प्लस हो रहा है तो क्या हो जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, +2, +3, +4। अब इसी आधार पे हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर फॉस्टर दिया गया है इसमें से सभी लेटर्स के नंबरिंग हम सबसे पहले नोट करते हैं। F का क्या होता है, 6, O का क्या होता है, 15, S का 19, T का 20, E का 5, और R का क्या होता है, 18 होता है। सबसे पहले क्या होगा, -1 होगा। 6 से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 पोजीशन पे कौन सा होता है, तो वो होता है आपका E। 15 + 2, यहाँ पे +2 करेंगे और +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 पे क्या होता है, तो वो होता है Q।
19 -1 वो होता है 18, यहाँ -1 करेंगे और वो होगा आपका 18 होगा, और 18 पे क्या आएगा r। 20 + 3, 23, और 23 पे क्या होता है आपका w होता है, यहाँ पे +3 कर दीजिए, समझना आसान होगा, और ये हो जाएगा 23। 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 पे 5 - 1 करेंगे, यहाँ पे 4 होगा, 4 पे क्या होता है आपका d होता है। 22 + 4, यहाँ पे +4 हुआ तो 18 + 4 क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 22 पे क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा v। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो अब इसी को क्या करेगा, आपके जो बुक्स उठा के देखेंगे तो इसी को कई टाइप में दिखा देगा। मैंने 4 क्वेश्चंस की 4 टाइप बता दिया। मैंने क्या बोला, एक ही टाइप है, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है। ठीक, तो यदि आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो उसमें कितने भी वेरिएशन कर दे तो आपको समझना और इसको सॉल्व करना आसान होगा। लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, केवल इसको देखते चलेंगे, रटते चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वेरिएशन किया एग्जाम में और वहां पे आप जाके क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो इससे बेहतर क्या है कि आप इसको समझते चलो और पढ़ते चलो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नहीं, मैं चाहता हूं कि ऐसा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 को मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना होगा। ठीक है, और यदि यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे किसी भी अल्फाबेट की नंबरिंग मुझे इतनी आसानी से कैसे याद है, तो मैं कैसे याद किया हूं, मैंने अपने याद करने का तरीका इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। और बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।